मनरेगा कर्मियों की बर्खास्तगी के विरोध में संघ हुआ मुखर। 8 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। गढ़वा। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ जिला इकाई गढ़वा की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को गोविंद हाई स्कूल टाउन हॉल मैदान में आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंडों से बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश संरक्षक देवेंद्र उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास पांडेय और पलामू जिला अध्यक्ष पंकज सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हाल ही में मनरेगा कर्मियों की गई बर्खास्तगी पर गंभीर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि बिना सुनवाई, बिना जांच और बिना न्यायिक प्रक्रिया के की गई यह कार्रवाई न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि कर्मियों के 18 वर्षों की सेवा के साथ अन्याय भी है। प्रदेश संरक्षक देवेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मनरेगा कर्मी वर्षों से निष्ठा के साथ सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में बिना उचित प्रक्रिया के बर्खास्तगी स्वीकार्य नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बर्खास्त कर्मियों को बहाल नहीं किया गया तो गढ़वा जिले के समर्थन में पूरे झारखंड के मनरेगा कर्मी हड़ताल पर उतरने को बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त की होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष विकास पांडेय ने कहा कि एक ही कर्मचारी पर एक ही मामले में एक साथ धन वसूली, एफआईआर और बर्खास्तगी जैसी कई कार्रवाई करना कानूनन सही नहीं है। इससे साफ है कि प्रशासन का रुख निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने मांग की कि सभी बर्खास्त कर्मियों को अविलंब सेवा में पुनर्स्थापित किया जाए, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन होगा। पलामू जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि बिना जांच और बिना स्पष्टीकरण की गई बर्खास्तगी पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। यदि कर्मियों को बहाल नहीं किया गया तो विशाल आंदोलन की तैयारी है। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय: 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे सभी मनरेगा कर्मी गढ़वा समाहरणालय में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। 1 सप्ताह का समय सेवा वापसी के लिए प्रशासन को दिया जाएगा। इस अवधि में सभी कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे। यदि 6 दिसंबर तक उचित निर्णय नहीं हुआ तो 8 दिसंबर 2025 से गढ़वा जिले के सभी मनरेगा कर्मी, ग्राम रोजगार सेवक, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। संघ ने स्पष्ट कहा कि सेवा वापसी तक हड़ताल जारी रहेगी। ये आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गढ़वा में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई का सिलसिला रुक नहीं रहा है। परिचय बताएं। मेरा नाम विकास पांडे हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष हुए। तो गढ़वा में जो कार्रवाई लगातार हो रहा है, इससे जितने भी गढ़वा के मनरेगा कर्मी हैं भयाक्रांत हैं। ये अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, डर के साए में काम कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हो सकता है कि अगला नंबर मेरा हो, क्योंकि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं डीसी महोदय। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में आपका मौलिक अधिकार है दोष सिद्धि का अधिकार, और कोई भी मनरेगा कर्मी जो यहाँ पर बर्खास्त हुआ है, इसको इस तरह का अवसर मिला नहीं है। आप ये समझ लीजिए, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि नौकरी के दरमियान चूक होना ये लाजमी है। हो सकता है कि चूक हुआ होगा, लेकिन उनका दोष इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा कार्रवाई उनके ऊपर किया गया है। आप सुने होंगे या ज्ञात होगा आपको, और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि जिन योजनाओं में गड़बड़ी का बात आया है, उसका जो ही भुगतान किया गया है सारा रिकवरी में वापस ले लिया गया है। जब पैसा वापस ले लिया गया था तो आगे की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इनके द्वारा बर्खास्त भी कर दिया गया और एफआईआर भी किया गया। एक साथ विभागीय कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई दोनों नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कार्रवाई जो है न्याय संगत नहीं है। इसलिए गढ़वा जिला के मनरेगा कर्मी यह मन बना लिए हैं कि जब तक जो हमारे बर्खास्त साथी हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग जो है सो काम पर नहीं जाएंगे। कल सारे लोग जितने भी गढ़वा के मनरेगा कर्मी हैं, एक एक मनरेगा कर्मी समाहरणालय में महाजुटान करेंगे और उपायुक्त महोदय को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। 1 सप्ताह का उनको समय दिया जाएगा। ब्लैक बैच काला बिल्ला लगा करके लोग 1 सप्ताह काम करेंगे और शनिवार तक अगर कोई सकारात्मक एक्शन डीसी महोदय द्वारा नहीं लिया जाता है तो समझ लीजिए कि गढ़वा के साथ साथ गढ़वा के लोग पूरे हड़ताल में जाएंगे, काम अपना बंद कर देंगे और इनके पूरा समर्थन में पूरा प्रदेश खड़ा रहेगा और हम लोग भी इस तरह का काम बंद करके पूरे राज्य में काम को बाधित कर देंगे। आज हम लोग बैठे हुए हैं कि उपायुक्त महोदय के द्वारा हमारे जो मनरेगा साथियों को बर्खास्त किया कर रहे हैं, एक के बाद एक का बर्खास्तगी किया जा रहा है। यह कहीं न कहीं हम लोगों में भय और आक्रोश दोनों व्याप्त है, क्योंकि हमारे मनरेगा कर्मी
एक दूर दराज क्षेत्र में जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कोरोना काल में इतना बीमारी में बहुत सारा काम देकर लोगों को रोजगार दिए। आज हमारे साथी कहीं न कहीं आज भयभीत हैं और हमारे साथियों को बार बार टॉर्चर करके उनको बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि उनका कभी भी उनसे उनका जो स्पष्टीकरण नहीं पूछा जा रहा है और स्पष्टीकरण का असंतोष जवाब देते हुए लोगों को बर्खास्त कर दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग सारे मनरेगा कर्मी एक हुए हैं और एक साथ हम लोग आंदोलन के मूड में आ गए हैं, क्योंकि अगर ये उपायुक्त महोदय के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और हमारे निर्दोष साथियों को बर्खास्त किया जाएगा तो हम अब कतई काम नहीं करेंगे और सभी बगैर काम के हम लोग वापस रहेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? अगर हमारी एक सप्ताह के अंदर उपायुक्त महोदय द्वारा मांग नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग बड़े आंदोलन के रूप में जाएंगे, क्योंकि हम 2 बार उपायुक्त महोदय से मिले, वे आश्वासन भी दिए कि आपका बात को हम देखते हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथियों पर जो कार्रवाई हुआ वह पुनः एक बार उनका बुलाकर उनसे मंतव्य नहीं लिया गया और डायरेक्ट बर्खास्तगी और FIR, यहाँ तक कि उनको रिकवरी भी किया गया। एक आदमी का 3-3 बार मर्डर किया जा रहा है, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि एक आदमी को फांसी भी दिया जा रहा है, मर्डर भी किया जा रहा है। ऐसा थोड़े ना है, प्रावधान तो नियम कानून एक होता है, या तो बर्खास्त होगा या तो रिकवरी भरेगा या तो FIR होगा। तो न्याय प्रणाली पर अगर उपायुक्त महोदय का अगर भरोसा रहता तो जब FIR हुआ था जो न्याय आता उस पर कार्रवाई होता, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ और हमारे साथियों को बर्खास्त कर दिया गया। यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे कर्मी आज के डेट में 18 साल से नौकरी कर रहे हैं और इतने भ्रष्ट नहीं है जितना कि साबित आज के डेट में किया जा रहा है। क्योंकि लोगों तक अगर रोजगार कोई अगर पहुंचा रहा है तो मेरे मनरेगा कर्मचारी पहुंचा रहे हैं। आज दर के लोग आज कहीं भी इनके भय के साये में हमारे कोई भी मनरेगा कर्मी काम करने के लिए बहुत ही हो रहे हैं। जी, हम लोग काम बंद करेंगे और चूंकि इनके भय में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। निर्दोष मनरेगा कर्मियों की सेवा वापस करो, वापस करो, वापस करो। निर्दोष मनरेगा कर्मियों की सेवा वापस करो, वापस करो, वापस करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उपायुक्त को अपना निर्णय वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। उपायुक्त को अपना निर्णय वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। मनरेगा कर्मियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनरेगा कर्मियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एकतरफा कार्रवाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। एकतरफा कार्रवाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। DC की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। DC की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निर्दोष मनरेगा कर्मियों की सेवा वापस करो, वापस करो, वापस करो। निर्दोष मनरेगा कर्मियों की सेवा वापस करो, वापस करो, वापस करो। उपायुक्त की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उपायुक्त की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।